Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, today I am going to discuss a very important topic, field effect transistor. As you know, transistor is divided in two parts. First one bipolar transistor and second one unipolar transistor. So bipolar transistor में हमने पढ़ा BJT, ठीक है, और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जेफेट. इट मींस एन चैनल जेफेट एंड मॉसफेट. ऐसे ही मॉसफेट में हम लोग पढ़ेंगे एन चैनल मॉसफेट एंड पी चैनल मॉसफेट. सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली इट इज नोन एज ए फेट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज मेन और important point about field effect transistor. So first point is it is a voltage controlled device. So FET is a voltage controlled device while BJT is a current controlled device. This is the basic difference between BJT and FET. Second point is the field effect transistor is a unipolar. Why it is unipolar? Because जो इसमें करंट कंडक्ट होती है ये ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर होती है. इट मींस इसमें माइनॉरिटी कैरियर का रोल नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिपोलर. जबकि बीजेटी क्या होती है, बाईपोलर होती है, क्योंकि उसमें माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी कैरियर भी होते हैं. दैट बीजेटी होती है वो बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है. थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज नोन एज मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस. इट मींस इसमें जो भी करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू मेजॉरिटी फ्लो होती है. It means this is a majority carrier device. Fourth point is a less noisy due to absence of minority carrier. You all know कि minority carrier की वजह से ही उसमें लीकेज करंट आती है या लीकेज करंट होती है. So it is a less noisy क्योंकि इसमें minority carrier की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है. Last fifth point is leakage current is zero. Therefore temperature effect practically zero. What is the mean of leakage current zero? Therefore temperature effect practically zero, because the reverse saturation current or leakage current or is also known as a minority carrier current. अगर उसमें ये करंट नहीं होगी लीकेज करंट तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. हमने बीजेटी में पढ़ा था कि अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट अपनी प्रीवियस वैल्यू की जस्ट डबल हो जाती है. तो इन केस ऑफ फेट देयर इज नो माइनॉरिटी कैरियर. इट मींस देयर इज नो लीकेज करंट, नो रिवर्स सैचुरेशन करंट. सो दिस डिवाइस इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं. इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है अगर हम बीजेटी से कंपेयर करें. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉलर इन साइज देन बीजेटी. इट मींस अगर हम इसका यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तो इसका साइज छोटा होता है अगर हम बीजेटी से कंपेयर करें, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज हाई इनपुट इंपेडेंस. इसका इनपुट इंपेडेंस बहुत अधिक होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज ग्रेटर देन 10 की पावर 6 ओम. नेक्स्ट पॉइंट इज पावर डेसिपेशन इज वेरी स्मॉल. इन फेट पावर डेसिपेशन इज वेरी स्मॉल. ये भी इसका एक बड़ा एडवांटेज है. नेक्स्ट पॉइंट इज लार्जर बैंडविथ, यानी फेट की जो बैंडविथ होती है वो लार्जर होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर एम्पलीफायर एज ए बीजेटी. Next point is excellent signal chopper. 13th point is gain dot bandwidth product. It means gain bandwidth product इसका constant होता है. And last point is ये हम बोल सकते हैं इसका disadvantage है कि small gain होता है. इसका gain अगर बीजेटी से कंपेयर करें तो कम होता है. तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली यहाँ पर हमें दिख रहे हैं. ये इसमें 3 टर्मिनल हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट. अगर हम बीजेटी की बात करते तो वहां क्या थे हमारे पास, वहां हमारे पास थे बेस, कलेक्टर और एमीटर. यहां पर क्या होता है, ड्रेन, गेट और सोर्स. बेसिकली इसमें क्या होता है, जो गेट करंट होती है वो बहुत ही कम, इट मींस जीरो होती है.
अप्रोक्सीमेटली, और हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी कैन कैलकुलेट कि इसमें कितनी करंट फ्लो करती है। तो बेसिकली इसमें सबसे जो करंट फ्लो करती है वो ड्रेन करंट फ्लो करती है। हम देखेंगे कि हाउ दिस करंट इज फ्लो इन JFET। तो दिस इज योर field effect transistor, and these are the important point about field effect transistor for objective point of view. So you can see and remember all these points. After that, in our next lecture I am going to discuss working of JFET. तो बेसिकली अगर JFET की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है N चैनल JFET और एक होता है P चैनल JFET। सो हम देखेंगे कि N चैनल JFET क्या होता है, इसकी करंट कैसे फ्लो करती है और इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। माइनॉरिटी कैरियर की एब्सेंट के कारण इसमें टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारी डिवाइस पे, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज योर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ JFET। इट मीन्स N चैनल JFET की हम वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व